दोस्तों, आत्माओं का डर और एक अलौकिक तत्व की शक्ति भारत या दुनिया में कोई नई बात नहीं है। समय समय पर ऐसे कई मामले सुने गए हैं जिन पर विश्वास न करते हुए भी भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि ये आज के वैज्ञानिक युग को भी चुनौती देते हैं। अगर बात अपने देश की जाए तो हमारे देश में ही ऐसी कई जगहें हैं जहां भूत या चीजों का अनुभव किया जाता रहा है, जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग आखिर में मंदिर या भगवान का ही रुख करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, आत्मा से लड़ना है तो परमात्मा का साथ तो चाहिए ना। जैसे ही लोगों को परमात्मा का साथ मिलता है, वो सोचने लगते हैं कि भगवान उनके जीवन में आई नकारात्मक चीजों को दूर कर देगा, और कई हद तक ऐसा होता भी है। लेकिन अगर हम कहें कि अपने देश में कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां जाने से नकारात्मक शक्तियां या कह लो भूत प्रेत आपसे दूर नहीं बल्कि और करीब आ जाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप भी औरों की तरह हैरान हो जाओगे और सोचने लगोगे कि ऐसा हो सकता है क्या कि परमात्मा के घर पर ही आत्माओं का वास हो। लेकिन ये एकदम सच है। जी हाँ, हमारे देश में कई ऐसी पूजा वाली जगहें भी हैं जो कि आत्माओं से प्रभावित हैं। जी हाँ, हमारे देश में ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ कई प्रेत बाधित गतिविधियां होती हैं, और तो और वहाँ भूत प्रेत का निवास भी होता है, जिसके चलते इन मंदिरों में रात्रि को रुकना सख्त मना है। अगर आप भी इन रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। दोस्तों, ये शायद देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ लोग भूत भगाने के लिए आते हैं। राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के डरावने माहौल को देखकर ही लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह के लोग तरह तरह की हरकतें करते दिख जाएंगे, क्योंकि उन पर कहीं ना कहीं भूत प्रेत का वास होता है। और मंदिर में आते ही बालाजी के सामने वो सभी भूत पिशाच अपने घुटने टेक देते हैं, जिसकी वजह से उस समय वो लोग आपको ऐसी वैसी हरकतें करते दिख जाएंगे। यही नहीं, यहाँ लोग खुद को जंजीरों से बांध लेते हैं और बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए खुद को पीटते हैं, और तो और यहाँ लोग खुद पर उबलता पानी भी डालते हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है, जिन्हें एक रक्षक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कहते हैं कि इस मंदिर से निकलने के बाद लोगों को यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाने दिया जाता है। नंबर 2, देवजी महाराज मंदिर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में हर साल भूत मेले का आयोजन होता है? जी हाँ, मध्य प्रदेश का ये देवजी महाराज मंदिर अपने भूत मेले के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये मेला पूर्णिमा की रात को लगाया जाता है, और माना जाता है कि लोग प्रेत आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। यहाँ के बाबा और साधु लोगों का भूत भगाने के लिए उन पर झाड़ू मारते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि यहाँ मंदिर के चारों ओर आत्माएं भी दिखाई देती हैं। कहते हैं कि यहाँ लोग भूत से छुटकारा पाने के लिए हथेली पर कपूर रखते हैं। नंबर 3, दत्तात्रेय मंदिर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गंगापुर में एक और प्रेत बाधित मंदिर है, जिसे सबसे विचित्र मंदिर में गिना जाता है। लोगों का मानना है कि ये दत्तात्रेय मंदिर में आकर उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में तो लोग यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा होते हैं। यहाँ आकर वो देवताओं को अपशब्द कहते हैं। इतना ही नहीं, ये मंदिर प्रेत बाधित भी है। लोग मंदिर की दीवारों और छतों पर भी चढ़ जाते हैं और वहां से चीखते चिल्लाते हैं। उनके ऐसा करने के पीछे का कारण वहां के लोग ये बताते हैं कि असल में वो किसी प्रेत या बुरी आत्मा के कब्जे में है, जिस वजह से वो देवताओं से नाराज होकर उनको अपशब्द कह रहे हैं। नंबर 4, हरसू ब्रह्म मंदिर। दोस्तों, बिहार में इस मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। माना जाता है कि इस मंदिर को एक ब्राह्मण व्यक्ति के लिए बनवाया गया था, जो चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। उसकी आत्मा आज भी यहाँ घूमती रहती है, जिसको वहाँ के लोकल लोगों ने कई बार देखा और महसूस भी किया है। इतना ही नहीं, ये मंदिर प्रेत बाधित मंदिर भी है। कहते हैं कि लोग यहाँ आकर उनके ऊपर बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने की गुहार भी लगाते हैं।
वैसे तो ये मंदिर काफी छुपी हुई जगह पर स्थित है, इस वजह से वहां जाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ती है। नंबर 5, किराड़ू मंदिर। दोस्तों ये 5 मंदिरों की एक निहायत ही खूबसूरत श्रृंखला है। बाड़मेर में इसे किराड़ू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के रहस्यमयी होने के साथ ही एक और बात काफी प्रसिद्ध है और वो है इस मंदिर की खूबसूरत नक्काशी। ये इतनी शानदार है कि इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर में अगर कोई भी शाम के बाद रुका तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। कहा जाता है कि किराड़ू पर एक साधु का श्राप है। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ इस शहर में आए। कुछ दिन रहने के बाद साधु देश भ्रमण पर निकले। इसी दौरान अचानक उनके शिष्य बीमार पड़ गए, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी देखभाल नहीं की। लेकिन उसी गांव में एक कुम्हारन थी जिसने उन शिष्यों की देखभाल की थी। ऐसे में जब साधु वहां पहुंचे और अपने शिष्यों को इस हालत में देखा तो उन्हें काफी दुख हुआ और उन्होंने वहां के लोगों को श्राप दिया कि जहां मानवता नहीं वहां लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। उनके श्राप देते ही सभी पत्थर के हो गए। लेकिन साधु ने उस कुम्हारिन को कहा कि वो शाम ढलने से पहले ही वहां से चली जाए, साथ ही जब जाए तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर ना देखे, वरना वो भी पत्थर की बन जाएगी। लेकिन कुम्हारिन जब जाने लगी तो उसने साधु को परखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसी समय वो भी पत्थर की बन गई। कहा जाता है कि जो भी वहां शाम को रुकता है वो पत्थर बन जाता है। यही कारण है कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति शाम ढलने से पहले ही वहां से बाहर निकल जाता है। नंबर 6, माँ शारदा देवी मंदिर। भक्तों को मन मांगी मुराद देने वाली माँ शारदा का यह मंदिर विंध्याचल पर्वत की चोटी पर बसा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर के निर्माण से लेकर आज तक माँ की पूजा अर्चना सबसे पहले आला ही करते आए हैं। कहते हैं कि जब प्रातः काल में माँ के मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहां माँ के चरणों में जल के साथ ही एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। हालांकि आज तक कोई भी आला को देख नहीं सका है, क्योंकि मंदिर विंध्याचल की चोटी पर है तो रात्रि में पंडित भी वहां नहीं रुकते। इसके अलावा जब भी किसी ने वहां रात में रुककर आला को देखने का प्रयास किया उसकी मृत्यु हो गई। यही वजह है कि मंदिर परिसर में कोई भी रात्रि में विश्राम नहीं करता। पुजारी बताते हैं कि मंदिर को खोलने का समय सुबह 4 बजे का है, तभी मंदिर में प्रवेश किया जाता है। वो बताते हैं कि अक्सर मंदिर के दृश्य को देखकर लगता है जैसे कोई वहां से कपाट खुलने से पहले ही चला गया हो। नंबर 7, कानपुर में भी है भूतों वाला मंदिर। दोस्तों कानपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गुप्तकालीन मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण अमावस्या की रात को किया गया था। इसे भूतों वाला मंदिर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस मंदिर के अंदर किसी भी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। कहा जाता है कि पहले कभी इस मंदिर में मूर्तियां थीं और उनकी विधि विधान से पूजा भी की जाती थी, लेकिन मुगलों के शासन में यहाँ स्थापित अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गईं। कहा जाता है कि तब से ये मंदिर खाली है और यहाँ से आने जाने वाले हर व्यक्ति को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि मंदिर से रात में भूतों की पूजा करने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। यहाँ पर भूत बड़ी ही धूमधाम से पूजा करते हैं। ये भी कहा जाता है कि यदि शाम के बाद कोई भी इस मंदिर में गया तो उसे अज्ञात बीमारी हो जाती है और वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं रहता है। आपको बता दें कि इस मंदिर में शाम 7 बजे के बाद जाना सख्त मना है। नंबर 8, भानगढ़ के किले का मंदिर। दोस्तों भानगढ़ के बारे में आप भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप इस किले में मौजूद राम भक्त हनुमान जी के रहस्यमय मंदिर के बारे में जानते हैं? इसके बारे में आज से पहले आपको शायद ही किसी ने बताया होगा। बता दें हनुमान जी का ये मंदिर भानगढ़ के किले के अंदर बना हुआ है। ये मंदिर अक्सर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो किसी गलती से या अपने जिद से रात में इस किले के अंदर रुक जाते हैं। ऐसे में जब उन्हें कोई भूत प्रेत या आत्मा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो इंसान अगर हनुमान जी के इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो कोई भी प्रेत आत्मा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती और उस शख्स की जिंदगी बच जाती है। यही मेन वजह है जिस कारण भानगढ़ के किले के अंदर हनुमान जी का ये मंदिर बनाया गया है। नंबर 9, चंडी देवी मंदिर। दोस्तों चंडी देवी को देवी का हिंसक रूप माना जाता है और ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है।
माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में आने वाले लोग देवी के स्वरूप से काफी प्रभावित होते हैं, क्योंकि माता इस दौरान सबसे शक्तिशाली होती है। इन दिनों में जिस पर भी बुरी आत्माएं या भूत प्रेत का साया होता है, वो जरूर इस मंदिर का रुख करता है और चंडी देवी अपनी असीम शक्तियों से उसे प्रेत मुक्त कर देती है। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के कुछ हॉन्टेड टेम्पल्स। आपको किसके बारे में जानकर हैरानी हुई, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें।